हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज का नुस्खा उन महिलाओं के लिए है, उन मेरी बहनों के लिए जो ज़्यादा परेशान रहती हैं कि बार बार उनको मिसकैरेज का सामना करना पड़ता है या किसी को गर्भ धारण नहीं हो पाता। ये गर्भ धारण हो भी पाता है तो 2 से 3 या 4 महीने बाद उनका मिसकैरेज हो जाता है। अब ऐसी अवस्था में महिलाएं निराश हो जाती हैं क्योंकि उनको ट्रीटमेंट सही से मिल नहीं पाता। बस जहाँ जाती हैं वो अपने ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, फला तरह के टेस्ट करवाओ, ये करवाओ, वो करवाओ। अब आईवीएफ कराना पड़ेगा, फिर लास्ट में क्या करा जाए। लेकिन कई बार स्थिति ऐसी आ जाती है कि निराशा इतनी मिल जाती है कि वो आशा भी छोड़ देती हैं करने। जहाँ जो बता देता है वहाँ चले जाते हैं। भाई चलिए, हो सकता है कि कुछ थोड़ा सा भाई इनसे मिल जाए हमें अच्छा ट्रीटमेंट और हो सके कुछ। कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है कि भाई चलिए मुल्ला मौलवी को भी दिखा लेते हैं, झाड़ फूक भी करवा लेते हैं, कुछ नहीं पता समय का कब क्या हो जाए, ये उनकी धारणा आ जाती है। चलिए, बहरहाल आज मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताने जा रहा हूँ। कोई भी ऐसी महिला हो, कोई भी मेरी बहन मुझे देख रही है और वो चाहती है कि गर्भ धारण उसको हो जाए, हो नहीं पा रहा, या फिर ऐसी स्थिति है कि गर्भ धारण तो हो जाता है लेकिन 2 से 3 महीने, 4 महीने या कितने ही महीने बाद उनका मिसकैरेज हो जाता है। बार बार यही सामना करना पड़ता है उनको। चलिए, बहुत ही सिंपल सा नुस्खा, आप इसको किसी भी पंसारी से लाकर तैयार कर सकते हो और अपने आप करें। चलिए, किसी भी पंसारी से आपको मिल जाएगी लक्ष्मणा बूटी। लक्ष्मणा बूटी लगभग आप 100 ग्राम की मात्रा में ले लें। दूसरी आपको लेनी है शिवलिंगी के बीज। शिवलिंगी के बीज भी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। और तीसरा आपको लेना है नाग केसर। ये भी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। पंसारी उसे कहा जाता है जहां पर जड़ी बूटियां मिलती हैं, देसी दवाइयां मिलती हैं और आसानी से हर क्षेत्र में, किसी भी गांव देहात में भी आपको पंसारी मिल जाएगा। तो आप वहां से ये तीनों बटियां लेकर आ जाएं 100-100 ग्राम की मात्रा में, यानी कि बराबर मात्रा होनी चाहिए। अगर किसी को कम मात्रा में बनाना है तो 50-50 ग्राम ले आए, वरना 100-100 ग्राम ले आए। तो जो मैंने बताया, एक तो मैंने बताया है शिवलिंगी के बीज, नाग केसर, लक्ष्मणा बूटी। अब इन तीनों को बराबर लेकर ग्राइंड कर लें, पीस कर पाउडर बना लें। अब पीसना कैसे, हल्का सा इनको धीरे धीरे मिक्सी में, अगर मिक्सी है आपके पास मिक्सी में ही पीसा जाएगा, बिल्कुल बारीक कर करना है आपको। दरदरा करना है, ठीक है। इमाम दस्ता, ओखली वगैरह कुछ भी ऐसी चीज ले लें जिसमें कूट लें। मिक्सी में अगर पीस रहे हैं तो पीसते समय ध्यान रहे कि औषधि ज्यादा गर्म ना हो। पीसते समय ज्यादा गर्म होते ही इसका असर ना के बराबर होता है। तो आप कोशिश करें कि अच्छी तरह से सिलबट्टे पर या किसी भी सहायता से इसको कूट लें अच्छी तरह से। जब कूट जाए, थोड़ा दरदरा रह जाए तो हल्का सा मिक्सी में पीस लें। कुछ समय के लिए चलाएं, कुछ सेकंड के लिए मिक्सी चलाएं, 10-15 सेकंड चलाएं, बंद कर दें, थोड़ी देर बाद फिर चलाएं। तो इससे क्या है, औषधि भी हमारी पिस जाएगी और ज्यादा गर्म नहीं होगी। देसी दवाइयां, औषधियां पीसने का तरीका यही होता है कि औषधियां गर्म नहीं होनी चाहिए पीसते समय, वरना उनका असर ना के बराबर होता है। तो ध्यान रखें, पीसते समय औषधि ज्यादा गर्म ना हो, हल्की फुल्की गर्म हो तो घबराए ना, उसको इस्तेमाल के लिए ले लें। तो जब ये पिसकर तैयार हो जाए, किसी भी साफ कंटेनर में, किसी भी डब्बे में आप इसको रख लें। यानी कि तीनों को एक साथ, जो मैंने बताया 100-100 ग्राम लेकर लक्ष्मणा बूटी, नाग केसर, शिवलिंगी के बीज, तीनों को एक साथ पीसकर पाउडर बना लेंगे। तो तीनों एक साथ मिक्स हो जाएंगे और फिर किसी कंटेनर में रख लें आप। अब इस्तेमाल कैसे करना है आपको, आधा चम्मच ये जो पाउडर है तीनों का ये लेना है और इसके अंदर 1 चम्मच शहद मिलाना है। अब अच्छी तरह से पेस्ट सा बन जाएगा। अब इसके अंदर एक चीज और मिक्स करनी है आपको, वो बनी बनाई औषधि है, मिल जाएगी आसानी से, त्रिवंग भस्म। त्रिवंग भस्म ले लें आप, बैद्यनाथ की ले लें या किसी भी फार्मेसी की ले लें, जहां जो आपको अवेलेबल हो जाए। जहां भी आप रहते हैं, जिस भी फार्मेसी की आपको मिल जाए, त्रिवंग भस्म ले लें आप। प्रयास करें कि बैद्यनाथ की मिल जाए। इनके बैद्यनाथ की नहीं मिलती तो किसी भी फार्मेसी की आप ले सकते हैं त्रिवंग भस्म। अब करना कैसे, जैसे मैंने बताया, आधा चम्मच ये पाउडर तीनों का जो आपने मिक्स करा, अभी ग्राइंड करा है, आधा चम्मच की मात्रा में ये ले ले। चम्मच कौन सी होनी चाहिए, चम्मच जो टी स्पून होती है, नॉर्मल टी स्पून, टेबल स्पून नहीं, टेबल स्पून बड़ी हो जाएगी तो टी स्पून, हाफ टी स्पून जो छोटी चम्मच होती है घर में, तो वो आधी चम्मच की मात्रा में इन तीनों का पाउडर ले लें आप। 1 चम्मच इसके अंदर शहद मिलाएं और शहद थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी का ले लें। अगर किसी गांव देहात में है, गांव से मंगा लें ओरिजिनल
तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इनकेस नहीं मिलता तो किसी भी फार्मेसी का आप ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा क्वालिटी अच्छी हो। तो आधी चम्मच वो पाउडर, 1 चम्मच शहद मिला लें। और इसके अंदर जो त्रिभंग भस्म आपने ली है वो पाउडर बेस आएगी, बनी बनाई भस्म होती है। इसके अंदर लगभग 2 चुटकी भर, चुटकी में जितना है, हल्का सा चुटकी में लेना है, 2 चुटकी भर इस पेस्ट में आपने मिला लिया। ये जैसे मैंने बताया आधी चम्मच जो इन तीनों का पाउडर बना है वो 1 चम्मच। अब ये बार बार आप कहेंगे, कमेंट्स में भी कहेंगे कि एक ही चीज को आप बार बार रिपीट करते हैं। रिपीट इसलिए करना पड़ता है कि आप सही से समझ जाए, क्योंकि औषधि को औषधि के तरीके से ही लिया जाता है, कहीं भी चूक नहीं होनी चाहिए, तभी हमें बेनिफिट मिलता है। तो आधा चम्मच जो आपने पाउडर बनाया है मिक्सी में जैसे मैंने बताया था वो ले लें, 1 चम्मच इसके अंदर शहद मिला लें, पेस्ट बन गया। अब 2 चुटकी भर त्रिभंग भस्म इसमें मिक्स कर लें अच्छी तरह से। अब ये पेस्ट आपको लेना है, अच्छी तरह से खा लें इस पेस्ट को। और ऊपर से अगर हो सके तो सोने पे सुहागा आ जाएगा, आप गाय कोई सी भी गाय हो, गाय का दूध सेवन करें ऊपर से। तो सुबह शाम खाना खाने के बाद, खाना खाने से आधे 1 घंटे बाद लें, सुबह नाश्ते के आधे 1 घंटे बाद ले लें, और रात को खाना खाने के आधे 1 घंटे बाद सेवन करें। बस आप ये अगर रेगुलर सेवन करते रहेंगे, यकीन मानिए अगर आप सेवन करते रहेंगे, ऊपर वाले ने अगर सुनी आपकी, ऊपर वाले का नाम लेकर लेते रहें आप, और रियली बता रहा हूं मैं, रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। जो निराश बैठ चुके हैं ट्रीटमेंट करा कर कि गर्भ नहीं ठहरता है, तो 2-3 महीने बाद मिसकैरेज हो जाता है, गर्भ गिर जाता है उनका, तो रिजल्ट आपको मिलने लगेगा। जब आपको रिजल्ट मिल जाए, महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में आप इसको लेते रहे, कोई आपत्ति नहीं है। लगातार आप 3 महीने तक सेवन कर सकते हैं, लास्ट 4 महीने तक सेवन करा जा सकता है। तो जैसे ही आपने शुरू करा, 1 महीने बाद आपका गर्भ ठहर गया, आप चेक कर लें, अच्छी तरह संतुष्टि कर लें अपनी, उसके बाद इसको आप बंद कर दें। बस कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी प्रकार की, गर्भ भी ठहर जाएगा और रुका भी रहेगा। नहीं होता उस महीने, नेक्स्ट मंथ आप लेते रहें, जब आपका रुक जाए, तसल्ली आपको हो जाए, तो इसको आप बंद कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। बस कोई भी दुष्परिणाम नहीं है किसी भी प्रकार का, बेफिक्र होकर ले ले, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं पैसे बेकार करने की आवश्यकता नहीं है, आप घर बैठे ही अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मैंने कहा था, हर वीडियो में कहता हूं मैं, अगर आपको सही सलाहकार मिल जाए, सही सलाह देने वाला मिल जाए, तो रियली बात है ये कि कोई भी निरोगी रहेगा। तो यही कहता हूं, कहीं पैसे बर्बाद ना करो। मैं भी नहीं चाहता कि आप मुझे पैसे दो आकर, इसलिए मैं एड्रेस नहीं देता, आप घर पर स्वयं इलाज कर सकते हो। और एड्रेस चलो मैं दे भी दूं, आप आओगे, पता नहीं कहां कहां से लोग आएंगे, बताऊंगा, फिर भी मैं यही उपचार जो मैं यूट्यूब के माध्यम से आपको बताता आ रहा हूं इतने समय से, लेकिन फिर भी आप परेशान रहते हैं एड्रेस दें। हाँ जानता हूं, मुझसे मुलाकात करनी है, आपको कुछ और सजेशन लेना है, तो इसका सॉल्यूशन भी बहुत जल्द मिलेगा। फ़ोन नंबर अवेलेबल है मेरा, लेकिन कई बार मैं अवेलेबल नहीं हो पाता, प्रेशर ज़्यादा है काम का मेरे पास, यहाँ पेशेंट रहते हैं काफ़ी, तो और वीडियो बनाना भी कई बार दुर्लभ हो जाता है, इसलिए अब समय भी नहीं मिल पाता वीडियो अपलोड करने का। तो मेरा प्रयास यही रहता है कि मैं आपकी जितना कोशिश हो मुझसे मैं सेवा करता रहूं। अगर ऊपर वाले ने मुझे कुछ दिया है तो मैं उसका सदुपयोग करूं, दुरुपयोग ना करूं। तो आप बेफिक्र रहें, इसको सेवन करते रहें, आपकी परेशानी ठीक हो जाएगी, जो भी आप चाहते हैं वो हो जाएगा। और हर माँ की इच्छा होती है कि औलाद को वो जन्म दे। आज के लिए इतना ही था, बाकी यही कामना करता हूँ जिस क्षेत्र में आप होंगे हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, अपना ध्यान रखेंगे, अपने बच्चों का, अपने परिवार वालों का, और अपने माता पिता की सेवा करेंगे। कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।